Alright, welcome to Complete English course and this is class number 2. अगले 4 महीने next 4 months will make बना देंगे you आपको a master of English इंग्लिश के उस्ताद if यदि you work sincerely आप काम करेंगे sincerely ईमानदारी से। एक बार फिर से आपको याद दिला दें ये टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन करना है आपको बिकॉज जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट रहेगा या जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बतानी रहेंगी आपसे जुड़ना होगा तो टेलीग्राम चैनल के मार्फत हम जुड़ेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉन्टैक्ट पॉइंट द टेलीग्राम चैनल श्रीकांत इंग्लिश सर्कल। तो कल जो मैंने पढ़ाया आपको वो क्या था? मैंने आपको पढ़ाया कि इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश के बारे में 3 बातें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक समूह। शब्दों का कोई समूह इंग्लिश होता है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश है कि नहीं है? आप देख सकते हैं ये इंग्लिश है, दिख रहा है? दिख रहा है इंग्लिश, ये इंग्लिश है। इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं दिखा रहा हूँ आपको और कह रहा हूँ ये इंग्लिश है एंड दैट्स ट्रू। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ढेर सारे शब्दों का जखीरा, ढेर सारे शब्दों का एक ग्रुप, वो इंग्लिश है। तो जैसे मैंने इंग्लिश का कोई ग्रुप लिख दिया, हमने लिखा कि मच, आई, वेरी, यू, लव, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह, क्या ये इंग्लिश है? इज इट इंग्लिश? मच, आई, वेरी, यू, लव, ये इंग्लिश नहीं है। क्यों इंग्लिश नहीं है? क्योंकि सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए क्या है कि वर्ड्स क्या होने चाहिए? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। ये वर्ड्स जो होने चाहिए सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। ये वर्ड्स सजाए गए होने चाहिए एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, एक क्रमवार तरीके से। और जब क्रमवार तरीके से सजाएंगे तो हैविंग सम मीनिंग, और जिसका अर्थ हो वो अपने आप अर्थपूर्ण मीनिंगफुल हो जाता है। तो ये इनको जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करें। अगर हम लिखें कि आई लव यू वेरी मच, अब ये इंग्लिश हो गया क्योंकि अब ये मीनिंगफुल हो गया। इसका अर्थ है कि मैं प्रेम करता हूं आपसे बहुत ज्यादा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह है, अरेंज्ड है इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड मीनिंगफुल भी है। इट हैज गॉट अ मीनिंग, इसका एक अर्थ है, तो इंग्लिश हो गया। अगर हमने कहा कि फ्रेंड, माय बेस्ट, क्या ये इंग्लिश है? इंग्लिश नहीं है क्योंकि सिर्फ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है, इसका मीनिंग भी नहीं है। लेकिन अगर आप बोल दें माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, अब ये इंग्लिश है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, अरेंज किया गया है सिस्टमेटिक ऑर्डर में और मीनिंगफुल भी है, अर्थपूर्ण भी है, तो ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश क्या है आप समझ गए? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, अरेंज्ड, ये वर्ड्स अरेंज्ड होने चाहिए इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड हैविंग सम मीनिंग, और इसका कुछ अर्थ होना चाहिए। अब मैंने कल आपको चीज बताई कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। क्या क्या वर्ड लेवल्स हैं? वर्ड, और क्या हमने बताया आपको? फ्रेज, और क्या बताया हमने? क्लॉज, और आपको क्या बताया हमने? सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। और मैंने एक एनालॉजी ड्रॉ की, एक तुलना किया। हमने कहा कि सब कभी आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आधा किलो सब्जी, कभी 1 किलो सब्जी, कभी 3 किलो सब्जी, कभी 5 किलो सब्जी खरीदते हैं। तो ये भी सब्जी है, वेजिटेबल 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 वेजिटेबल। तो सब्जी तो सारे हैं, लेकिन ये सब्जियों के अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग पैकेट्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, पर है तो सारे सब्जियां हैं। वैसे ही इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। इसको समझना है तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आई लव, या दिस इज, ये है, माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट बुक, ये मेरी सबसे प्रिय किताब है। अगर मैं वो बताऊं कि माई फेवरेट बुक, मेरी सबसे प्रिय किताब, ये भी इंग्लिश है। अगर मैं सिर्फ बोल देता बुक, ये भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश का ये जो लेवल है ये वर्ड है, इंग्लिश का ये जो लेवल है फ्रेज है, और इंग्लिश का ये जो लेवल है ये सेंटेंस है। ओके,
अब डिफरेंस क्या है? वर्ड तो आप समझते हैं, वर्ड तो आप समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखें तो 1 2 3 इसमें 3 वर्ड्स हैं। अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स तो पहचानते हैं आप, यू नो व्हाट अ वर्ड मीन्स, एक वर्ड का क्या अर्थ होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस बताया था? फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे अगर आप कहें माय फेवरेट बुक, मेरी प्रिय किताब, क्या मतलब निकला? किसी से जाके कहिए कि माय फेवरेट बुक, मेरी प्रिय किताब, क्या समझेगा वो? कुछ समझेगा नहीं, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यही कहें आप दिस इज माय फेवरेट बुक, ये मेरी फेवरेट किताब है, तो समझ जाएगा, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दिस इज माय फेवरेट बुक, इसका अंत में क्या है? फुल स्टॉप है। देखिए सेंटेंसेस जो होते हैं ना, कहीं शुरू होते हैं और कहीं खत्म होते हैं। उनका एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। भाषा में, अंग्रेजी भाषा की एक ऐसी इकाई, एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा लेवल जो कहीं शुरू होता है कहीं खत्म होता है, जिसका अपना एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एक कंप्लीट मतलब पूरा, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र एक अस्तित्व है जिसका। भाषा का ये लेवल होता है सेंटेंस, पूरी बात कह जाता है। और सेंटेंसेस के अंत में आप फुल स्टॉप देखेंगे, क्वेश्चन मार्क देखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे, जो ये बताते हैं कि जो बात ये है ये यहाँ के खत्म हो गई। तो सेंटेंसेस का खात्मा जो होता है, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड ये जो साइन या मार्क होते हैं, चिन्ह होते हैं, निशानी होते हैं, ये बताते हैं कि ये बात यहाँ की खत्म हो गई। सेंटेंसेस के बारे में दो बातें आपने जानी कि सेंटेंसेस कहीं शुरू होकर कहीं खत्म होते हैं। इनका अंत किसी फुल स्टॉप, किसी क्वेश्चन मार्क, किसी एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। ये एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, पूरा अर्थ देते हैं, पूरी बात कहते हैं। अब आपको पता चलेगा क्लॉज क्या होता है। सेंटेंस जैसा ही क्लॉज होता है, क्लॉज भी सेंटेंस जैसा ही होता है। ये भी लगभग पूरी बात कहता है। और अगर आप देखें तो क्लॉज केवल कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होता है, एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है। बस यही डिफरेंस है कि सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, जबकि क्लॉज क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट यूनिट नहीं होता, इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होता, बल्कि एक पार्ट, एक टुकड़ा होता है। और एक मजे की बात बताएं कि हर सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज होना जरूरी है। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ क्लॉज, हर सेंटेंस में एक क्लॉज होना जरूरी है। तो अगर ये सेंटेंस है कि दिस इज, ये है माय फेवरेट बुक, मेरी प्रिय किताब, अगर ये सेंटेंस है तो इसमें क्लॉज भी होगा, क्योंकि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। तो बताइए कहाँ है क्लॉज? कुछ नहीं करना है, फुल स्टॉप हटा दीजिए। फुल स्टॉप अगर लगा के बोलेंगे तो सेंटेंस है, फुल स्टॉप हटा के बोलेंगे दिस इज माय फेवरेट बुक, तो ये क्लॉज है। तो बेसिकली यहां से और यहां तक, ये बुक तक, ये क्लॉज है। तो बड़ी मजेदार बात यह है कि मैं लिखूं कि दिस इज माय फेवरेट बुक, ये मेरी फेवरेट किताब है, और केवल फुल स्टॉप ना दूं तो ये क्लॉज हो जाएगा, और अगर फुल स्टॉप दे दूं केवल तो ये सेंटेंस हो जाएगा। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए आपको। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, एंड शी इज ए डॉक्टर, और वो एक डॉक्टर है। देखो इसमें फुल स्टॉप दिख रहा है आपको, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज तो होता ही, जरूरी नहीं कि, अच्छा हमने कहा कम से कम एक क्लॉज होता है, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही क्लॉज होता है। किसी एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज होगा, लेकिन एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि आई एम अ टीचर, मैं हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, शी इज, वो है एक डॉक्टर। इसमें आपको पता है दो क्लॉजेस है, सेंटेंस एक है लेकिन इसके अंदर दो क्लॉजेस दिख रहे हैं। एक ये क्लॉज है आई एम अ टीचर, और दूसरा क्लॉज है सी इज अ डॉक्टर। तो यहां से यहां तक ये एक क्लॉज हो गया, क्लॉज नंबर 1, और यहां से यहां तक ये क्लॉज हो गया, एक और क्लॉज हो गया, क्लॉज नंबर 2। सो व्हाट डू यू सी, क्या देखते हैं आप? एक ही सेंटेंस है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, एंड शी, वह, इज, है अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। पूरा मिलाकर के अंत में फुल स्टॉप है, पूरा मिलाकर फुल स्टॉप सहित
ये सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस हैं? 2 क्लॉजेस। और एक और मजेदार बात बताएं आपको कि अगर मैं लिखता कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, अगर ऐसे लिखता कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, और फुल स्टॉप दे देता, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाता। फुल स्टॉप सहित एक सेंटेंस हो जाता, फुल स्टॉप हटाते तो एक क्लॉज हो जाता। आई एम अ टीचर अगर फुल स्टॉप सहित बोलेंगे तो सेंटेंस है, फुल स्टॉप हटा के बोलेंगे आई एम अ टीचर तो ये क्लॉज है। इस तरह आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक फुल स्टॉप सहित सेंटेंस है, लेकिन फुल स्टॉप हटा के बोल दे रहे हैं तो क्लॉज भी है। उसी तरह से अगर हमने शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हैं, फुल स्टॉप लगा देते तो ये अपने आप में एक सेंटेंस हो जाता, अपने आप में एक सेंटेंस हो जाता। और यहां से यहां तक अगर फुल स्टॉप हटा के बोलते तो क्लॉज हो जाता। सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अंतर समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर 2 क्लॉज है ना, एक तो है आई एम अ टीचर और दूसरा है शी इज अ डॉक्टर। 2 क्लॉज है इस सेंटेंस के अंदर, 2 क्लॉज है। चलिए तो बताइएगा कि कम हियर, यहां आइए, फुल स्टॉप देख रहे हैं आप? बताइए क्या है? ये एक सेंटेंस है। यहां आइए पूरी बात कह रहा है ना, कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक सेंटेंस है। और एक चीज छुपा हुआ है, वन थिंग इज हिडन हियर। जब आप किसी को कहते हैं कम हियर, आइए यहां, बेसिकली आप कह रहे होते हैं यू कम हियर, आप यहां आइए। यू छुपा होता है। और देखिए यहां एक फुल स्टॉप है, और अगर आप फुल स्टॉप हटा के यहां से यहां तक बोलें तो ये क्लॉज है, इट इज अ क्लॉज, यू कम हियर। अगर हमने बोला वेरी, अ वेरी बिजी मैन, एक बहुत ही व्यस्त आदमी, ये क्या है? अ वेरी बिजी मैन, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। अ वेरी बिजी मैन, एक बहुत व्यस्त आदमी, एक फ्रेज है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अ वेरी बिजी मैन। अगर हम बोलें वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, ये भी क्या है? एक, ये भी एक फ्रेज है, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। अगर हम बोलते हैं कि टू थिन, कुछ आवश्यकता से ज्यादा ही पतली, ये भी क्या है? फ्रेज। टू थिन, ये एक फ्रेज है। अगर मैं बोलता हूं शी इज टू थिन, वो आवश्यकता से ज्यादा पतली है। शी इज टू थिन, आवश्यकता से ज्यादा पतली है। यहां से यहां तक क्या है? एक सेंटेंस है पूरा। अगर ये देखें तो ये सेंटेंस है, इट इज अ सेंटेंस, फुल स्टॉप सहित। और केवल फुल स्टॉप छोड़ दिया जाए तो यहां से यहां तक एक क्लॉज भी है। फुल स्टॉप छोड़ दें तो क्लॉज है, फुल स्टॉप सहित बोलेंगे तो सेंटेंस है। और मैंने क्या बोला था कि हर सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज आना चाहिए। तो शी इज टू थिन, ये एक सेंटेंस है और कम से कम एक क्लॉज आना चाहिए, वो एक क्लॉज आया है। शी इज टू थिन, वो एक क्लॉज। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस और क्लॉज बड़े निकट से, एक मतलब काफी इनमें सिमिलैरिटी है, काफी समानता है। अब यहीं से मैंने एक आपको बात भी बोली थी कि इंग्लिश में हम इंग्लिश सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बात करनी है, किसी की बात समझनी है, अपनी बात किसी के सामने रखनी है। तो इंग्लिश में अगर बात करनी है, इंग्लिश में बात सुननी है, बात लिखनी है, तो बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। बात मतलब वाक, वाक मतलब वाक्य, वाक्य मतलब सेंटेंस। तो असल में इन रियलिटी हर बात एक सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस एक बात होता है। हर बात एक सेंटेंस है और हर सेंटेंस एक बात है। यानी बातों को करना है, हमारी बात आप तक, आपकी बात हमारे तक, यानी मेरे सेंटेंसेस आप तक, आपके सेंटेंसेस मेरे तक। तो इंग्लिश में जो बातें होती हैं, यानी जो सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस के करीब ही क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं। सेंटेंस जैसे ही क्या होते हैं? क्लॉज। तो जब भी आप कोई बात, कोई भी सेंटेंस या कोई क्लॉज आप देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्लॉज क्लॉज बना होता है 5 चीजों से। वो कौन सी 5 चीजों से बना होता है? 1 2 3 4
5। 5 चीजों से बना होता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनसे कोई सेंटेंस या क्लॉज बना होता है? अगर आपको कल याद हो, मैंने बताया था कि इंग्लिश में सिर्फ 5 चीजें हैं जिनसे पूरी बातें बनी हुई हैं, जिनसे पूरा इंग्लिश बना हुआ है। वो 5 चीजें क्या क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और एडवर्बियल। ये 5 चीजें हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये 5 चीजें हैं जिनसे कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्लॉज बनता है। एक चीज और हमने बताई थी आपको, 2 इसमें से ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं। सब्जेक्ट कंपोनेंट जरूरी है, वर्ब कंपोनेंट जरूरी है। ये 2 चीजें तो होती ही होती हैं। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल हो भी सकते हैं किसी सेंटेंस क्लॉज में और नहीं भी हो सकते। ठीक है? जैसे आप कोई भी बात कह के देखिए, इंग्लिश में कोई भी बात कहिए कि आई लव आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, लेकिन बट शी हेट्स इट, लेकिन वो नफरत करती है इस चीज से, उसको पसंद नहीं। ये सेंटेंस है ना, ये पूरा सेंटेंस है। इसमें 2 क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है। अगर हम केवल अलग लिख देते कि आई लव आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, फुल स्टॉप दे देते, ये सेंटेंस हो जाता। और अगर फुल स्टॉप हटा के बोलें तो ये क्लॉज भी है एक। तो अगर आप देखें तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है आई लव आइसक्रीम, फुल स्टॉप सहित सेंटेंस है, फुल स्टॉप हटा के बोलेंगे तो क्लॉज है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, इसमें आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो आया ही आया क्योंकि ये आना है, वर्ब तो आया ही आया। 2 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब भी ला भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब ये जो पूरा सेंटेंस ऊपर दिख रहा है आपको, इसमें 2 क्लॉज है। एक तो जो है आई सब्जेक्ट है, पसंद करता हूं वर्ब है, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है। शी हेट्स इट, शी मतलब वह, सब्जेक्ट है, हेट्स वो नफरत करती है, ये वर्ब है, इट इस चीज से, ये ऑब्जेक्ट है। तो असल में इसमें 2 क्लॉजेज हैं, एक क्लॉजेज यहां है, दूसरा क्लॉजेज यहां है। एक मजेदार बात बताऊं, क्लॉज और सेंटेंस की एक और पहचान है कि कोई भी क्लॉज जो होता है ना, वो क्लॉज या कोई सेंटेंस इस फ्रेम में आ जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल का जो फ्रेम है घुस जाता है, समा जाता है। कोई भी क्लॉज होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, पूरी तरह से समा जाएगा इसी फ्रेम में। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कुछ बचेगा नहीं, इसी फ्रेम में समा जाता है। ये किसी क्लॉज या किसी सेंटेंस की पहचान है। जैसे अगर आप देखें ऊपर, ये जो 2 क्लॉजेस हैं, देखिए समा गए हैं उस फ्रेम में। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल का जो फ्रेम है उसमें समा गया। दूसरा वाला भी जो क्लॉज है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के फ्रेम में समा गया। पूरा सेंटेंस इस फ्रेम में समा गया। आप कहेंगे ये बच गया, तो ये बचा इसलिए बच गया क्योंकि ये एक्चुअली ग्लू है, गोंद है। आगे पढ़ेंगे आप, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, एक गोंद का काम करता है, ग्लू का काम करता है, समझ रहे हैं? स्टिकी मटीरियल है जो जोड़ता है चीजों को। अब अगर आप नीचे देखें तो ये पूरा सेंटेंस जो है आई लव आइसक्रीम, सेंटेंस बोलूंगा कब? जब फुल स्टॉप सहित बोलूंगा। फुल स्टॉप हटा के बोलूंगा तो क्लॉज हो जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस एक क्लॉज देखिए उस फ्रेम में आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फ्रेम में। अगर मान लीजिए किसी ने लिखा कि व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, वाज राइट, वो सही था, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, ये सब्जेक्ट है, वाज था वर्ब है, राइट कॉम्प्लीमेंट है। अब इस बात से परेशान नहीं होना है आपको कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि
ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बिल कैसे होगा, आप कैसे लिख दे रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बिल क्या है ये बताएंगे हम आपको। अभी उसके बारे में पहचान करना है या समझना है, उसको लेकर परेशान हुई है, अभी केवल देखिए। व्हाट यू सेड, जो आपने कहा, वाज राइट, वो सही था। फुल स्टॉप सहित बोलेंगे सेंटेंस हो गया। देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस, अब फुल स्टॉप हटा के बोलेंगे तो क्लॉज हो जाएगा। व्हाट यू सेड वाज राइट, अगर फुल स्टॉप हटा के बोले तो क्लॉज हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस या पूरा क्लॉज उस फ्रेम में समा गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम में समा गया। और एक बात और बताओ आपको, हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होता है। इस सेंटेंस में एक क्लॉज पूरा यहां से यहां तक, बड़ा वाला राइट तक एक क्लॉज ये है, लेकिन इसमें एक और क्लॉज है, एक और क्लॉज है। देखो यू सब्जेक्ट है, आप सेड कहते हैं या कहे वर्ब, और व्हाट जो ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअली क्या है, ये व्हाट यू सेड जो है ये भी एक क्लॉज है, दिस इज ऑल्सो क्लॉज। ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक यहां से यहां तक एक क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वास्तव में इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हो गए, एक बड़ा वाला क्लॉज राइट तक, व्हाट से लेके राइट तक एक बड़ा वाला क्लॉज, और एक छोटा वाला क्लॉज व्हाट यू सेड। इसमें दो क्लॉजेस हैं, इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं, एक बड़ा क्लॉज है एक छोटा क्लॉज है। ठीक है, तो अब यूनिट्स या लेवल्स ऑफ इंग्लिश अलग अलग आपने समझा, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, डिफरेंट लेवल्स हैं इंग्लिश के। आपने वर्ड देखा, ये सब वर्ड्स हैं, दे आर ऑल वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स हैं। ये फ्रेज है, अ वेरी टॉल मैन, बहुत लंबा आदमी, वेरी इजी, बहुत आसान, इन द मॉर्निंग, सुबह में, फॉलिंग प्राइसेस, गिरती हुई कीमतें, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी, फॉर हिम, उनके लिए, ये सारे फ्रेजेस हैं। देखिए इसमें से कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और एक मजेदार बात ये, ये फ्रेजेस जो होते हैं उस फ्रेम में नहीं समाते हैं। कौन सा फ्रेम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बियल। ये जो फ्रेम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बियल, ये फ्रेम किसका है, इस फ्रेम में कौन समाता है, क्लॉज समा जाएगा, सेंटेंस समा जाएगा, क्लॉज के लिए फ्रेम नहीं होता है। तो ये जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं, वेरी टॉल मैन, वेरी इजी, इन द मॉर्निंग, फॉलिंग प्राइसेस, में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलेगा, इस पे सब्जेक्ट वर्ब वाला फ्रेम लागू नहीं होता है फ्रेज पे, क्लॉज पे लागू होता है, सेंटेंस पे लागू होता है। तो ये क्लॉजेज और सेंटेंसेस जो हैं, यू कम हेयर, यू सब्जेक्ट है, कम वर्ब है, हेयर एडवर्बियल है। तो पूरा ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी है। और अगर सेंटेंस या क्लॉज को देखें तो उसके किस फ्रेम का है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्बियल है। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं हर सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज होगा। जो भी क्लॉज या जो भी सेंटेंस है वो किस फ्रेम का होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बियल का फ्रेम का होगा। जैसे मैंने कहा ये क्लॉज है, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं, इसलिए क्लॉज है क्योंकि आई मतलब सब्जेक्ट, मैं, लिव रहता हूं, वर्ब, वेयर एडवर्बियल। ये पूरा यहां से यहां तक एक क्लॉज स्ट्रक्चर है। और इसमें सिर्फ यही एक क्लॉज नहीं है, इसमें अगर हम अलग से सेंटेंस समझाएं, शी नोज वेयर आई लिव, वो जानती है, शी नोज, वो जानती है, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें एक क्लॉज तो ये है कि शी सब्जेक्ट है, नोज जानती है, ये वर्ब है, वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूं ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, अगर फुल स्टॉप के सहित बोलेंगे तो सेंटेंस है, फुल स्टॉप हटा के बोलेंगे तो क्लॉज है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, देखिए किस फ्रेम में समा गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फ्रेम में समा गया। लेकिन एक जो बड़ा क्लॉज ये दिख रहा है, यहां से यहां तक एक जो ये बड़ा सा क्लॉज दिख रहा है, फुल स्टॉप छोड़ के बोल रहे हैं, तो एक तो बड़ा सा क्लॉज इसमें दिख ही रहा है, एक छोटा क्लॉज भी है। कहाँ है छोटा क्लॉज, छोटा क्लॉज एक ये है कि आई, आई मतलब मैं, सब्जेक्ट है, लिव रहता हूं, वर्ब है, वेयर जहां, ये एडवर्बियल है। देखो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल इस फ्रेम में ये समा गया, यहां से यहां तक जो है ये, यहां से यहां तक भी ये एक क्लॉज है। तो वास्तव में इस सेंटेंस के अंदर कुल कितने क्लॉजेज हो गए, दो। एक तो बड़ा सा क्लॉज हो गया,
शी नोज वेयर आई लिव, एक छोटा सा क्लॉज हो गया वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूँ। तो कोई भी क्लॉज होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बियल के फ्रेम में समा जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर अब जैसे आप वेयर आई लिव, ये सेंटेंस नहीं हो सकता, ये केवल क्लॉज हो सकता है। वेयर आई लिव केवल एक क्लॉज हो सकता है, सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन शी नोज पूरा यहां से लेके यहां तक, शी नोज वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूँ, फुल स्टॉप सही बोलेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस दिख रहे हैं, ठीक है। नाम है इनोसेंट बॉय। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि तुम भाग जाओ यहां से। अगर मेरे हाथ में होता, 1 सेकंड में तुमको यहां से निकालते, फिसड्डी कहीं के। एग्जाम पास, बहुत पास में है, आगे बढ़ो। गधे हो गया तुम, हैं? बकलोल कहीं का। एग्जाम पास में है तो आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा, हैं? आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा? मेरे हाथ में होता ना, अभी तुमको 1 सेकंड में भी बढ़ाते। पूरा अंग्रेजी 21 दिन में पढ़ा दें, बताओ? 21 डेज में खत्म कर देंगे। पच जाएगा, वोमिटिंग कर जाओगे ना, लूज मोशन लग जाएगा तुमको। अभी इतना हड़बड़ा के जो चल रहे हो, परेशानी की गोली खाए हो क्या तुम लोग? कंप्लीट इंग्लिश 21 डेज में मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक करना। 21 दिन में पूरा अंग्रेजी पढ़ा दिए, 10 दिन में पूरा अंग्रेजी यहीं पढ़ा देंगे। अभी पूछेंगे तो दांत फाड़ दोगे तुरंत। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग ऑनलाइन क्लास में हो, तो जिंदगी में तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं आएगी। जैसे हो तुम लोग, तुम लोगों को लगता है आ गया है, अभी पूछेंगे दांत फाड़ दोगे तुम लोग, तुरंत दांत फाड़ोगे, कुछ आएगा नहीं अभी। काहे की जल्दी है तुम लोगों को, किस बात की जल्दी है? तभी फिसड्डी हो तुम लोग, क्योंकि सोच ऐसा है, उस घर परिवार से ऐसे आए, संस्कार से आए हो, ऐसे लोगों के बीच में रहते हो कि यही सब सीखा है तुमने। न पढ़ने आता है, न कुछ आता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कहाँ आगे बढ़ो? ना, पता नहीं कहाँ से आया सब, आता कुछ नहीं है। और नौकरी हो जाएगी, तुमको लगता है नौकरी हो जाएगी तुम्हारी? इतना आसान समझते हो क्या तुम? पूरे हिंदुस्तान में 8,000 लोग हैं, उसमें से तुम लगता है कि इतने काबिल हो? मेहनत करो अभी, है ना। दिमाग खराब कर देता है सब, पता नहीं कहाँ से आया, आता कुछ नहीं है। अभी पूछ देंगे दांत फाड़ देगा, तुरंत तुरंत दांत फाड़ेगा। ऑफलाइन क्लास तो मारते झापड़। केवल ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। चलिए, तो मैंने कहा कि शी नोज, वो जानती है, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। ये पूरा सेंटेंस है, पूरी बात कह रहा है ना। फुल स्टॉप देखो, फुल स्टॉप है। इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है। एक तो ये बड़ा सा क्लॉज है, शी नोज वेयर आई लिव, जैसे मैंने बनाया है, ये बड़ा सा क्लॉज। और इसमें एक छोटा क्लॉज भी है, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूँ। आई सब्जेक्ट है, लिव रहता हूँ, वर्ब है, वेयर एडवर्बियल है। इसमें एक छोटा क्लॉज भी है। तो इस तरह से इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेज हो गए? दो क्लॉजेज हो गए। ठीक है, समझ में आया? अब जो है फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, वर्ड, इसकी समझ धीरे धीरे आ रही है। पहचान सकते हो? पहचानो। द बुक विच आई बॉट, वो किताब जो खरीदी मैंने कल, यस्टरडे। क्या है बताओ? द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, वो किताब जो मैंने कल खरीदी, क्या है? शी नोज कुछ नहीं है, शी नोज तो इंग्लिश ही नहीं है। अगर आप केवल कहें कि शी नोज, कोई बोलता है शी नोज? इंग्लिश है ही नहीं। आपको बोलना पड़ेगा शी नोज इट, शी नोज इट, वो ये चीज जानती है। शी नोज दिस, शी नोज यू, ऐसे। शी नोज कोई नहीं बोलेगा, शी नोज इंग्लिश है ही नहीं। शी नोज का कोई मतलब नहीं।
शी नोज इट बोलना पड़ेगा, शी नोज यू बोलना पड़ेगा, शी नोज कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। केवल शी नोज कुछ नहीं, इंग्लिश ही नहीं है। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, वो किताब विच जो आई बॉट मैंने खरीदा यस्टरडे कल। तो द बुक वो किताब विच जो आई बॉट यस्टरडे मैंने कल खरीदा, क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अगर आप किसी से कहें कि वो किताब जो मैंने कल खरीदी, वो किताब जो मैंने कल खरीदी, कोई सेंस दे रहा है? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अगर आप किसी से जाकर कहें तो कहेगा कि हाँ पूरी बात बताओ, वो किताब जो तुमने खरीदी क्या, उसके बारे में क्या, अभी अधूरा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अगर हम ये कहें कि जो किताब, द बुक, जो किताब विच आई बॉट जो मैंने खरीदी कल गुम हो गई, खो गई, या जो किताब विच आई जिसको मैंने बॉट खरीदी यस्टरडे बहुत अच्छी है, बहुत, तब ये कंप्लीट सेंस देता। अभी तो ये कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा है, अधूरा दे रहा है। तो ये बताओ कि अधूरा दे रहा है मतलब क्या है? ये फ्रेज है। यहां से यहां तक क्या है? ये फ्रेज है, इट्स अ फ्रेज। अब इस फ्रेज में आप देखेंगे एक मजेदार चीज कि एक फ्रेज में एक क्लॉज घुसा हुआ है। कहां है क्लॉज? पहचानो। आई सब्जेक्ट है, मैं खरीदा, मैं खरीदा ये वर्ब है, जो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने खरीदा जो कल यस्टरडे ये एडवर्बियल है। और यहां से यहां तक जो दिख रहा है ये एक्चुअली एक क्लॉज है, इट इज अ क्लॉज। हमने क्या कहा था कि कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी क्लॉज होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम में समा जाता है। देखो यहां से यहां तक ये पूरा क्लॉज है, फ्रेम में समा गया, लेकिन फ्रेज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम में नहीं समाता। देखो यहां से यहां तक पूरा फ्रेज है, और फ्रेज है इसीलिए वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के एडवर्बियल के फ्रेम में नहीं समाया। तो आप क्या देख रहे हैं? एक ऐसी चीज देखे जो आपको थोड़ा अजीब लगा कि मतलब यहाँ फ्रेज बड़ा है और क्लॉज क्लॉज छोटा है। तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि नहीं, लोग ऐसे क्रम में देखते हैं ना, उनको लगता है कि वर्ड सबसे छोटा, फिर फ्रेज बड़ा थोड़ा, फिर क्लॉज उससे बड़ा, फिर सेंटेंस उससे बड़ा, ऐसा लोग देखते हैं। उनको लगता है कि क्लॉज बड़ा होगा, फ्रेज उससे छोटा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी फ्रेज क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है और उसमें एक छोटा सा क्लॉज घुसा हो सकता है ना? तो ये भी चीज देखना है कि फ्रेज बड़ा हो सकता है, उसमें एक क्लॉज घुसा हो सकता है ना? द बुक विच आई बॉट yesterday, द बुक वो किताब, विच जिसको मैंने बॉट खरीदी yesterday कल, इज नाइस वो अच्छी है। और हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस हो गया, ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब फुल स्टॉप हटा दें तो क्लॉज हो गया। अब इसमें आप देखेंगे क्लॉज क्या दिख रहा है, देखिए द बुक विच आई बॉट yesterday, ये पूरा यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट है। ये जो दिख रहा है इज, जो किताब मैंने कल खरीदी, इज वर्ब है, नाइस कॉम्प्लीमेंट है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां से लेके अगर देखा जाए तो ये एक क्लॉज है, ये क्लॉज है यहां तक, फुल सब छोड़ के एक क्लॉज है। लेकिन इसमें एक और क्लॉज हमने अभी देखा पीछे, एक क्लॉज और है। कहां से क्लॉज है? यहां से लेके यहां तक एक और क्लॉज है, एक और क्लॉज है। इसमें आई सब्जेक्ट है, मैं खरीदा वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे कल ये एडवर्बियल है।
तो अब क्या देख रहे हैं कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक बड़ा सा क्लॉज है, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर इज वर्ब है, फिर नाइस क्या है, नाइस जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरा बड़ा सा क्लॉज है, उसमें एक छोटा सा क्लॉज भी घुसा है। तो कुल मिला के इस सेंटेंस में कुल कितने क्लॉजेज हैं? देयर आर 2 क्लॉजेज इन द सेंटेंस। ठीक है, वेरी टॉल, बहुत लंबा, ये फ्रेज है। अगर हम बोलें अ वेरी टॉल बिल्डिंग, एक बहुत ही ऊंची इमारत, अब भी क्या है, ये एक फ्रेज ही है। अ वेरी टॉल बिल्डिंग, एक बहुत ऊंची इमारत, अभी भी एक फ्रेज ही है। लेकिन अगर इसी को हम लिख दें कि आई सॉ, मैंने देखी, अ वेरी टॉल, एक बहुत ही लंबी बिल्डिंग, एक बहुत ही लंबी बिल्डिंग हमने देखी, देर, वहां। अब ये सेंटेंस हो गया। फुल स्टॉप सहित बोलेंगे तो सेंटेंस, फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो क्लॉज। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अ वेरी टॉल बिल्डिंग, मैंने देखा, क्या देखा, वेरी टॉल बिल्डिंग, बहुत लंबी ऊंची इमारत, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ देखी, वहां देखा, ये एडवर्बियल है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल, इसमें एक ही क्लॉज आया है, इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज आया है और कोई क्लॉज नहीं। ठीक है, चलिए तो आपको क्या समझ में आया कि इंग्लिश में सिर्फ 5 चीजें हैं। क्या क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल है। इनके अलावा कुछ भी नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश इज ऑल अबाउट दिस 5 थिंग्स। इंग्लिश में कोई भी बात आप कह रहे हैं, कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्लॉज आप बोलते हैं, वो बना होता है इन 5 चीजों से। और सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब तो हर क्लॉज में, हर सेंटेंस में होता है। इंग्लिश में कोई भी बात आप कहेंगे, उसमें ये 2 कंपोनेंट्स, ये 2 पुर्जे, ये 2 पार्ट्स जरूर होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। राघव सो रहे हैं, राघव इज स्लीपिंग, राघव सो रहे हैं, राघव इसमें सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग सो रहे हैं ये वर्ब है। इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब आया, आपने पूरी बात कही और इसमें सिर्फ 2 ही चीजें आई, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो आता ही आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। राघव सो रहे हैं ऊपरी माला पर, छत पे ऊपर, दूसरे मंजिल पे सो रहे हैं, तो राघव इज स्लीपिंग अपस्टेयर्स। तो राघव कहाँ सो रहे हैं? तो ऊपर सो रहे हैं, ये हो गया एडवर्बियल। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। इंग्लिश में आप कोई भी बात बोलेंगे ना, जैसे अगर आप कहते हैं कम हियर, यहाँ आओ, इसमें क्या छुपा हुआ है? यू। जब आप किसी को कहते हैं कम हियर, यहाँ आइए, तो आप कह रहे हैं यू कम हियर, तुम यहाँ आओ। इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये वर्ब है। इसमें क्या है? ये एडवर्बियल है। तो इंग्लिश में इन 5 के अलावा और कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, इस 5 जरूर होते हैं। मतलब इन 5 के अलावा और कुछ नहीं होता है। और इन 5 में 2 चीजें जरूर होती हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। कोई भी बात इंग्लिश में बोलेंगे उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। अब एक चीज बताइए, किसी एक क्लॉज में कुल कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं? कल मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं। मैं सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, क्लॉज बोल रहा हूं, क्योंकि एक सेंटेंस में तो जितने क्लॉज होंगे उतने सब्जेक्ट होंगे। किसी एक क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, एक ही वर्ब हो सकता है, और मैक्सिमम, या तो एक नहीं तो मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक ही हो सकता है किसी एक क्लॉज में, और एडवर्बियल कितने भी हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स की का कुछ नहीं, एडवर्बियल्स कितने भी हो सकते हैं। तो एक सेंटेंस में अगर 2 क्लॉज हैं, इसका मतलब 2 सब्जेक्ट्स होंगे, 2 वर्ब्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि
शी इज हंग्री, वो भूखी है, बट शी इज हैप्पी, लेकिन वो खुश है। अब इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, शी सब्जेक्ट है, इज है वर्ब है, हंग्री कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन बट शी क्या है, सब्जेक्ट है, वह इज है क्या है, वर्ब, और हैप्पी खुश, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या देखा कि एक क्लॉज यहां आया इस सेंटेंस में, और एक क्लॉज यहां आया, दो क्लॉजेज आए। तो हर एक क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है। तो इस क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट है, इस क्लॉज में भी एक वर्ब है, दूसरे वाले क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट है, दूसरे वाले क्लॉज में भी एक वर्ब है। तो एक क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, एक ही वर्ब हो सकता है। और किसी सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जितने क्लॉजेस होंगे उतने सब्जेक्ट होंगे। जैसे अगर फुल स्टॉप देखिए आप, यहाँ पूरा अंत में क्या है, फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप ले करके पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जितने क्लॉजेस होंगे उतने सब्जेक्ट, जितने क्लॉजेस होंगे उतने वर्ब्स हो सकते हैं, है ना। ऑलराइट, अब हम एक बात शुरू करते हैं कि वर्ड, कई वर्ड मिलते हैं तब फ्रेज बनता है, कई वर्ड्स मिलते हैं तब एक क्लॉज बनता है, कई वर्ड्स मिलते हैं तब एक सेंटेंस बनता है। सब चीज कहां से शुरू होता है, वर्ड से शुरू होता है। और इंग्लिश का जब डेफिनेशन पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश में हमने सीखा दो बातें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, और शब्दों का कैसा समूह, कैसे वर्ड्स, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, जो क्या हो, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, एक सिस्टम से हिसाब से सजाया गया। तो इंग्लिश में सिर्फ दो ही बातें सीखनी है, एक तो आपको वर्ड्स आना चाहिए, दूसरा उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे करें, उन शब्दों का सजाने का तरीका क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या है, ये दो चीजें सीखनी होती हैं। इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं, वर्ड, और इस वर्ड से ही मिलके फ्रेज बनते हैं, क्लॉज बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। हर चीज कहाँ शुरू हो रहा है, हर चीज वर्ड से शुरू हो रहा है। तो हम भी अब वर्ड से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। आज वर्ड्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन वर्ड्स। वर्ड्स को लेकर हमारा डिस्कशन है, उसको चलो शुरू करते हैं। ये बताओ, वर्ड्स जो हैं इंग्लिश को बनाते हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं इंग्लिश में, टोटल वर्ड्स हैं 70,000, 70,000 वर्ड्स। जितना भी इंग्लिश आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जितना कुछ हम बोलते हैं, लिखते हैं, जो भी लिखा बोला गया है, सब 70,000 वर्ड से मिलकर बना है। और ये वर्ड्स जो 70,000 वर्ड्स हैं वो 9 तरह के, 9 डिफरेंट टाइप्स के। वो कौन कौन से नाउन, 9 डिफरेंट टाइप से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मैंने एक दिन गिना, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में देखा कि कितनी एंट्रीज हैं। तो मैंने क्या देखा कि नाउन्स 39,000, एडजेक्टिव 17,000, 17,000, वर्ब 12,500, 12,500, एडवर्ब्स 3,500, 3,500, प्रोनाउन कितने हमने दिखे 60, डिटर्मिनर्स कितने 60, प्रीपोजिशंस कितने 80, कंजंक्शंस कितने 30, इंटरजेक्शंस कितने 30। तो जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर कितने हैं 70,000 वर्ड्स हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, वो 70,000 शब्द इस ये 9 अलग अलग तरीकों के हैं। सबसे ज्यादा आपको नाउन दिख रहे हैं, फिर एडजेक्टिव है, फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है। बाकी प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनकी संख्या कम है। ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल है, ये हमें नहीं समझ में आया, कैसे पहचान करें। अभी आगे इसका डिस्कशन होगा, लिव इट देयर, उसको वहीं छोड़ दो। आगे जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको देखो, इसी डिस्कशन से वो निकल के आएगा। आगे जब ये डिस्कशन बढ़ाएंगे, इसी डिस्कशन में
क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल, वो निकल के आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। तो 70,000 वर्ड्स है और ये 70,000 वर्ड्स कुछ इस तरह की। आपको क्या है कि हर तरह के शब्दों की पहचान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये इंग्लिश है, मैंने ये न्यूज़पेपर दिखाया आपको, मैंने कहा ये न्यूज़पेपर जो दिख रहा है वो इंग्लिश है। तो अगर ये न्यूज़पेपर इंग्लिश है तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं हर एक वर्ड की क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। आपको बताना होगा कि ये कौन सा वर्ड है, 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 ये कौन सा वर्ड है। तो आप कैसे बताओगे, शब्दों की पहचान आपको अभी तो है नहीं, क्योंकि अभी आपको शब्दों के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स के बारे में, सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा कि नाउन किस तरह के वर्ड होते हैं, इनकी पहचान क्या है, ये क्या काम करते हैं। प्रोनाउन किस तरह के वर्ड है, उनकी पहचान क्या है, ये क्या काम करते हैं। एडजेक्टिव्स किस तरह के वर्ड है, इनका क्या काम है, क्या पहचान है, क्या काम करते हैं। सबके बारे में जब हम लोग जान जाएंगे, जो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, अगर इन शब्द जातियों के बारे में, भाई नाउन या प्रोनाउन ये शब्द जाति है, वर्ड क्लास है, शब्दों की एक क्लास, एक वर्ग है, कैटेगरी है। तो अगर इन वर्ड कैटेगरीज, वर्ड क्लासेस, शब्द जातियों के बारे में एक एक करके जब जान लेंगे, तो हम कोई भी शब्द को आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्या है। हर वर्ड की पहचान हम कर सकते हैं। तो हम यहीं से शुरू करेंगे डिस्कशन, समझ में आ रहा है। अब जो है ये प्रिंस सिंह कह रहे हैं कि सर कल आपने मेन वर्ब 110 बोले थे। मेन वर्ब 110 नहीं बोला था। देखो ये जो 5 चीज होता है ना, ये जो वर्ब कंपोनेंट होता है, तो वर्ब कंपोनेंट 2 चीज से बनता है, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब 27 है, अब मेन वर्ब तो सारे हैं 12,500 पूरे मेन वर्ब, उससे मतलब नहीं है। कोई भी एक मेन वर्ब ले लीजिए, कोई भी एक मेन वर्ब 27 हेल्पिंग वर्ब के साथ मिल करके 110 कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये जो वर्ब कंपोनेंट है, इस वर्ब कंपोनेंट के 110 कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि वर्ब कंपोनेंट के 110 फॉर्म होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेन वर्ब 110 होते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है। अभी मैंने बात करी है, वहाँ टेक्निकल टीम से बात करी, हमने कहा कि ये जितना है डाउनलोड होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं जितना भी अभी लिख रहा हूँ ये सारा पीडीएफ फॉर्मेट में चला जाएगा और आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। जल्दी से ये ऑप्शन जोड़ा जाएगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। डोंट वरी, चिंता ना करो, ठीक है। अब एक एक करके इन वर्ड्स को पहले जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, नाउन क्या होता है, नाउन किसको बोलते हैं। देखिए नाउन जो होता है ना, नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम, नेम। एक चीज बताइए, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितना कुछ है, क्या है, आदमी है, वस्तुएं हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी तालाब है, देश है ना, बहुत तरह की चीजें हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो दिखती नहीं है, जैसे बुखार, कैंसर, टीबी, क्रिकेट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाभ, हानि, डेथ, लाइफ, नॉलेज, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, करेज, साहस, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, उदासी, हाइट, ऊंचाई, डेप्थ, गहराई, लेंथ, लंबाई, प्रोग्रेस, प्रगति, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, डिस्ट्रक्शन, विनाश। ये चीजें भी होती हैं पर दिखती नहीं है। तो ब्रह्मांड में जितना कुछ भी है ना, चाहे वो दिखने वाला हो, उसका कोई मूर्त रूप हो, उसका कोई एक कॉन्क्रीट फॉर्म हो, कोई बॉडी हो, या चाहे अमूर्त रूप हो, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, जिसका कोई बॉडी ना हो, जिसको देख छू ना सकते हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, उसको बुलाने के लिए, उसको रेफर करने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए कोई ना कोई नाम इस्तेमाल करते हैं। उसका कोई ना कोई नाम जरूर है। तो वो जो नाम है वही नाउन है, वो जो नाम शब्द है वही नाउन है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको बोलें, तो ये कोई चीज, इसका नाम है ना, इसका नाम क्या है, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल ये नाउन हो गया, हर चीज का नाम। भाई ये क्या है, एक बाइसिकल है, एक साइकिल है। तो ये साइकिल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है साइकिल। बाइसिकल ये क्या है,
ये एक नाउन है। जैसे मैं दिख रहा हूं, टीचर नाउन है। ये श्रीकांत नाउन है। ये क्या दिख रहा है? ग्लासेस, स्पेक्टिकल, चश्मा, ये भी नाउन है। आईज नाउन है, नोज नाउन है, फिंगर्स नाउन है, रिंग नाउन है ना, शर्ट नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, नॉलेज नाउन है, कोर्स नाउन है, द इंग्लिश सर्कल कोचिंग का नाम है, नाउन है, एग्जाम नाउन है, गंगा, यमुना, सरस्वती नाउन है, नीम, पीपल, ट्री, रोड, क्रॉसिंग, जीटी रोड, सब नाउन है। हिमालयाज, फैन, एयर, साउंड, सन, अर्थ, मून, मार्स, एरोप्लेन, बस, कार, व्हील, वाटर, सी, सबके सब नाउन है। और अब देखो क्या है, क्या, कौन, क्या मतलब व्हाट, कौन मतलब हु। इसका जवाब कभी भी आप देखेंगे तो कोई नाउन देगा। जैसे आप कौन, राजा, कौन बेहुदा आदमी, कौन बकलोल आदमी, कौन बुद्धिहीन व्यक्ति, कौन राजा, कौन समझदार, कौन विद्यार्थी, कौन शिक्षक, कौन मेरे पिताजी, कौन तुम्हारे बाप, कौन उसकी बहन। तो कौन का जवाब या क्या, बुद्धि, क्या समझदारी, क्या बदतमीजी, क्या ऊंचाई, क्या लंबाई, क्या पैसा, क्या कोर्स, क्या इंग्लिश, क्या हिंदी, क्या कंप्यूटर, क्या रोशनी, सूरज, चांद, क्या बालू, पत्थर, सोना, क्या अंगूर, सेब, क्या गाय, भैंस, क्या दूध, क्या बंदर, क्या पंखा, क्या इंडिया। तो क्या और कौन का जवाब आप हमेशा देखेंगे कौन देगा? जो नाउन वर्ड होगा, नाउन वर्ड ही क्या और कौन का जवाब देगा। तो इसी को कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, किसी परिस्थिति का नाम, किसी अवस्था का नाम, किसी गतिविधि का नाम, किसी प्रक्रिया का नाम, किसी गुणधर्म विशेषता का नाम, दुनिया में जितनी चीजें हैं, पशु पक्षी पहाड़ का नाम, खेल कूद का नाम, नदी तालाब का नाम, कंपनी प्रोडक्ट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देश शहर गांव का नाम, दुनिया में जितनी चीजें हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। उसको पुकारने के लिए, उसको रेफर करने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए एक नाम शब्द इस्तेमाल करते हैं। और जो नाम शब्द है ना, वो शब्द, वर्ड जो नाम की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो नेमिंग वर्ड, वो नाम शब्द ही क्या है? नाउन। नाउन का मतलब ही एक्चुअली क्या होता है? नेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नाम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। नाउन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन, एक कॉमन नाम होता है, कॉमन नाउन। और एक होता है प्रॉपर नाउन। देखिए, कॉमन मतलब होता है साझा, शेयर्ड। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो शेयर्ड होते हैं। और प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम, खास किसी एक का नाम। जैसे आप जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आप सब लोगों का अपना अपना एक प्रॉपर नेम है। किसी का नाम है मंटू, किसी का नाम है चिंटू, किसी का नाम है फंटू, किसी का नाम है बंटू, किसी का नाम है टुनटुन, किसी का नाम है मुनमुन, किसी का नाम है रुनझुन, किसी का नाम है झुनझुन। कुछ तो नाम तुम्हारा होगा ही। तो जो ये आपका अलग अलग नाम है, ये सबके, हर आदमी का अपना नाम है। जैसे मेरा नाम श्रीकांत है, ये प्रॉपर नाम है। आपका नाम मुनमुन है, आपका नाम रवि है, आपका नाम संजय है, आपका नाम अंकित है। ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ये ऐसे नाउन है, ऐसे नाम है जो केवल एक पर अप्लाई हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति का है। जैसे गंगा है, यमुना है, एक ही गंगा है, एक ही यमुना है। महात्मा गांधी रोड एक ही है। चेतक एक ही घोड़े का नाम है। इंडिया का एक देश है। तो प्रॉपर नाउन या नाम ऐसे होते हैं जो केवल एक के होते हैं। और कॉमन नाउन क्या होते हैं? साझा, शेयर्ड होते हैं, वो कईयों के नाम होते हैं। जैसे आप जितने लोग पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों का एक कॉमन नेम है स्टूडेंट। आप में से सबको हम बोल सकते हैं ये स्टूडेंट, 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 स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट एक ऐसा नाम है जो अप्लाई होता है सब पर, कॉमन है, साझा है, सबका है। या रिवर, नदी, तो रिवर एक कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है। आप गंगा को भी रिवर बोल सकते हैं, यमुना को भी रिवर, नर्मदा को भी, गोदावरी को भी रिवर बोल सकते हैं, सोन चंबल को भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो नाम होते हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कॉमन नेम, जैसे हम कहते हैं हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, एक कॉमन नेम है। कोई भी घोड़ा होता है हम उसको हॉर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोले चेतक तो प्रॉपर नाम है। हम बोलते हैं रोड, कोई सा भी रोड हो दुनिया में उसको हम रोड बोलते हैं। वो ऐसा नाम है जो कॉमन है, साझा है, सबका है, शेयर्ड है। और हम बोले सरदार पटेल रोड, किसी एक नाम है, किसी एक का नाम है सरदार पटेल रोड। अगर हम बोलते हैं गर्ल, लड़की, तो गर्ल उसको भी बोल सकते हैं, उसको भी, उसको भी, उसको, सबको गर्ल बोल सकते हैं। वो कॉमन नेम है, शेयर्ड है, साझा है। लेकिन हम बोलते हैं अगर नेहा, तो किसी एक का नाम है नेहा, वो क्या है, कॉमन नाउन, वो प्रॉपर नाउन। हम बोलते हैं कंट्री, चाइना को भी, इंडिया को भी, अमेरिका को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, सबको कंट्री बोलते हैं। कंट्री एक ऐसा नाम है जो कॉमन है, शेयर्ड है, साझा है। पर हम बोलते हैं अगर चाइना, तो किसी एक का ही नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। समझ रहे हो आप? जैसे अगर हम बोलते हैं कि स्कूल, तो स्कूल तो सबको बोलते हैं, वो भी स्कूल है, वो भी स्कूल है, वो भी स्कूल है, वो भी स्कूल है। लेकिन हम बोलते हैं के एन शर्मा हाई स्कूल, तो ये किसी एक स्कूल का नाम है, के एन शर्मा, के एन शर्मा हाई स्कूल, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में समझ में आया डिफरेंस? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मान लीजिए आपका नाम है गधा, और आपका दोस्त का नाम भी गधा है, और उसके भी दोस्त का नाम गधा है। मान लीजिए चार लोग हैं जिनका नाम गधा है, तो गधा कॉमन नाउन हो गया, शेयर्ड हो गया, साझा हो गया, क्योंकि तुम्हारा नाम भी गधा, उसका नाम भी गधा, उसका नाम भी गधा, उसका नाम भी गधा, ऐसा है ना? तो अगर मान लीजिए कि किसी क्लास में चार लोग हैं जिनका नाम है राजू, उसका भी नाम राजू, उसका भी नाम राजू, उसका भी नाम राजू, उसका भी नाम, तब वो कॉमन नेम हो गया, शेयर्ड, साझा हो गया, क्योंकि वो नाम कईयों पर अप्लाई होने लगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, कुछ मैंने कैटेगरीज आपको दिखानी है, आगे काम आएगा ये सब, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन किसको बोलते हैं? मटीरियल नाउन देखो, ऐसी चीजें जिनको हम गिनते नहीं है, तौलते हैं, जैसे गेहूं, चावल, शुगर, चीनी, पेट्रोल, डीजल, सैंड, सीमेंट, सैंड मतलब बालू, सीमेंट मतलब सीमेंट, आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, पानी, वाटर, मिल्क, दूध, ये सब क्या है? ये मटीरियल नाउन है। हम इन्हें तौलते हैं, हम इन्हें, फूड मतलब भोजन, तौलते हैं। तो मटीरियल नाउन जो है वो तौले जाते हैं, इनको गिना नहीं जाता है। अब एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसका कोई बॉडी ना हो, अब्स्ट्रैक्ट है, कोई मूर्त स्वरूप नहीं, उसका कोई बॉडी फॉर्म नहीं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो किस तरह के नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे? जैसे फीवर, बुखार, देख नहीं सकते, कैंसर, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, मलेरिया, कॉलरा, डेंगू, ये क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रोग्रेस, प्रगति, डेथ, मृत्यु, लाइफ, जीवन, हैप्पीनेस, खुशी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सैडनेस, दुख, एनर्जी, ऊर्जा, इंथुजियाज्म, उत्साह, ये सब क्या चीजें हैं? आप इन्हें देख नहीं सकते। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉलेज, विद्वता, स्कॉलरशिप, आप इन्हें देख नहीं सकते। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, आप इन्हें देख नहीं सकते। कोई कहता है मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट देख सकते हो? कह रहे हाँ सर मैं टीवी पे क्रिकेट देखता हूँ। तुम टीवी पे क्रिकेट देखते हो? खिलाड़ी देखोगे, बैट देखोगे, बॉल देखोगे, ग्राउंड देखोगे, अंपायर देखोगे, क्रिकेट कहाँ से देख लोगे? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन सब खेल हैं, नहीं देख सकते। हिंदी, इंग्लिश, आप इन्हें देख सकते हैं? यू कैन नॉट, आप नहीं देख सकते इन्हें। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं देख सकते। आप कह रहे हैं सर मैं मैथमेटिक्स देखता हूँ, रोज देखता हूँ मैथमेटिक्स। तो जो देख रहे हो मैथमेटिक्स, क्या देख रहे हो? किताब देख रहे हो, उसमें अक्षर देख रहे हो, मैथमेटिक्स कहाँ देख रहे हो? ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है, दे हैव नो बॉडी फॉर्म, है ना? तो मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन।
अब कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे संग्रह, कलेक्शन का बोध होता है। जैसे आप बोलते हैं गैंग, या बोलते हैं पैनल, आप बोलते हैं टीम, आप बोलते हैं आर्मी, कमिटी, ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है न्यायाधीशों का मंडल, बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है एक डायरेक्टर्स का, निदेशकों का एक मंडल, समूह। आप बोलते हैं गायकों का एक मंडल, choir, CHOIR, choir। ट्रूप, TROUP, ट्रूप मतलब होता है नर्तकों का दल, ये कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, परिवार। क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं। बंच मतलब गुच्छा। पैक, झुंड। हर्ड मतलब झुंड। ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन। ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे कलेक्शन या संग्रह का बोध होता है, इन्हें हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो इस तरह से नाउन्स जो होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, दो तरह के होते हैं। कॉमन नाउन की आपको कैटेगरी दिख गई। अब जितने भी मटीरियल नाउन्स हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जितने कलेक्टिव नाउन्स हैं, सब कॉमन नाउन होते हैं। ये कॉमन नाउन के अंदर आने वाली कैटेगरीज है। एक और आधार पे आप कह सकते हैं कि नाउन दो तरह के होते हैं, गिन सकने के आधार पर। काउंटेबल नाउन, अगर गिन सकते हैं, जिसका 1 2 3 4 कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और जिसका 1 2 3 4 नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन। पूरा गिनना नहीं है। काउंटेबल का मतलब ये नहीं कि जिसको पूरा गिन सके वो काउंटेबल होता है, नहीं, पूरा गिनने की बात ही नहीं आती। काउंटेबल का अर्थ होता है जिसका 1 2 3 4 कर सकते हैं, काउंटेबल। जिन चीजों का 1 2 3 4 नहीं कर सकते वो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल। बस सिंपल सा। तारा, स्टार क्या होता है बताइए? जो आसमान में स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, क्या होते हैं? वो काउंटेबल होते हैं, क्योंकि आप स्टार्स को 1 2 3 4 कर सकते हैं, पूरा नहीं गिनना है। केवल 1 2 3 4 कर सकते हैं अगर काउंटेबल है, यानी स्टार्स जो है काउंटेबल है। हम बुक जो है, किताब, काउंटेबल है। 1 बुक 2 बुक्स 3 बुक्स, गिन सकते हैं किताबों को, है ना? आप जैसे मान लीजिए स्पेक्टिकल्स, आप इसको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। 1 चश्मा 2 चश्मा 3 चश्मा, है ना? आप पेन को गिन सकते हैं, 1 पेन 2 पेन्स 3 पेन्स, ये काउंटेबल है। बॉडी को गिन सकते हैं, 1 बॉडी 2 बॉडी 3 बॉडी। गर्ल को गिन सकते हैं, 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की, गर्ल्स गिन सकते हैं। टीम को गिन सकते हैं आप, 1 टीम 2 टीम 3 टीम। गुच्छा, बंच, 1 गुच्छा 2 गुच्छा 3 गुच्छा, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। आइडियाज को गिन सकते हैं, आइडिया मतलब विचार। जैसे आप कभी कभी कहते हैं मेरे पास 3 आइडियाज है, ये वाला 1 आइडिया, ये वाला दूसरा है और ये वाला तीसरा, 3 आइडियाज। तो आप मन ही मन उनको गिन लेते हैं। आइडिया जो है विचार, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका कोई बॉडी नहीं है, देख छू नहीं सकते आइडिया को, लेकिन आप बता सकते हैं मन ही मन, ये वाला 1 आइडिया, ये वाला 2 और ये वाला तीसरा आइडिया। अंदर ही अंदर गिन लेते हैं मन में कि देयर आर 3 आइडियाज, 3 आइडियाज, तो काउंटेबल है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनका 1 2 3 4 नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल है। जैसे कि ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, उसको आप नहीं गिन सकते, 1 2 3 4 नहीं कर सकते। एनर्जी, ऊर्जा। नॉलेज, ज्ञान। हैप्पीनेस, खुशी। सैडनेस, उदासी। आप इनको 1 2 3 4 नहीं कर सकते। जितने भी मटीरियल नाउन है वो सब अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, चीनी, शुगर, सीमेंट, सैंड, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? जितने भी मटीरियल नाउन होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, आप उनको नहीं गिन सकते। अब आप कहेंगे कि नहीं मैं गिन लूंगा, सोना गिन लूंगा। सोना कैसे गिन सकते हो? सोना तो लिक्विड में पिघला देते हैं, सोना हो जाता है। तो लिक्विड सोना कैसे गिन लोगे? जो आप गिन रहे हो वो सोना नहीं गिन रहे हो, गहना गिन रहे हो, या सोने का एक कोई बिस्किट गिन रहे हो। सोने का 1 बिस्किट, सोने का 2 बिस्किट, सोने का 3 बिस्किट, बिस्किट गिन रहे हो। सोने का गहना है, ज्वेलरी आइटम है, 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम, 1 गहना 2 गहना 3 गहना, गहना गिन रहे हो। बट गोल्ड, सोना इटसेल्फ कैन नॉट बी काउंटेड, सोना को नहीं गिन सकते, ठीक है? दूध, पानी, लोहा, तांबा, सिल्वर, चांदी, ये सब नहीं गिन सकते। गेहूं, चीनी नहीं गिन सकते। कोई कहता है सर गेहूं गिन लेंगे, कैसे गेहूं गिन लोगे? नहीं सर हम गेहूं गिनते हैं, 1 गेहूं 2 गेहूं 3 गेहूं। तो जो गिन रहे हो गेहूं नहीं है, दाना है। 1 दाना 2 दाना 3 दाना 4 दाना, दाना गिन रहे हो, ग्रेन। गेहूं कैसे गिनोगे? गेहूं तो उसके अलग अलग रूपों में पाया जाता है। गेहूं तो पीसे हुए रूप में, उसको आटा कहते हैं। तो गेहूं तो पीसे हुए रूप में भी होता है, जाइए गेहूं को गिनिए, कैसे गिन सकते हैं? कैन नॉट। मटीरियल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो काउंटेबिलिटी के आधार पर, गिन सकने के आधार पर 2 तरह के नाउन कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, ठीक है?
अब नाउन से जरा आगे बढ़ते हैं। नाउन से आगे बढ़ते हुए अब किस में पहुंचते हैं? प्रोनाउन में। प्रोनाउन आप देखिए क्या है, प्रोनाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन कैसे वर्ड्स होते हैं? 60 ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन है। 60 वर्ड्स जो हैं प्रोनाउन है। कल उनको पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल मैं आपको दिखाऊंगा 60 प्रोनाउन कौन कौन से हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ किस तरह के वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। आई मतलब मैं, वी हम लोग, यू आप या आप लोग, ही वह, शी वह, दे वे लोग, इट यह, वन कोई एक, दिस यह, दैट वह, दीज ये सब, दोज वे सब, ऑल सारे, मेनी कई, बोथ दोनों, ईच प्रत्येक, इधर दोनों में से कोई भी एक, नीदर दोनों में से कोई भी एक नहीं, नन कोई नहीं, नो वन कोई भी व्यक्ति नहीं, नोबडी कोई व्यक्ति नहीं, एवरीवन हर व्यक्ति, समवन कोई व्यक्ति, है ना, एनीवन कोई भी व्यक्ति, एवरीबडी हर व्यक्ति, नोबडी कोई व्यक्ति नहीं, एनीबडी कोई भी व्यक्ति, एवरीबडी तो एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी कोई व्यक्ति, समथिंग कोई चीज, एनीथिंग कोई भी चीज, एवरीथिंग हर चीज, नथिंग कोई चीज नहीं, मच बहुत कुछ, मोर और ज्यादा, मोस्ट अधिकांश, वॉट क्या, हु कौन, विच कौन सा, वॉट मतलब जो, विच मतलब जो, हु मतलब जो, दैट मतलब जो, वटेवर जो भी, व्हाटसोएवर जो भी, हुएवर जो कोई भी, हुसोएवर जो कोई भी। ये सब क्या है? प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। एनी कोई भी, सम कुछ या कोई, फ्यू ना के बराबर कोई, अ फ्यू कुछ बहुत कम गिनती के, द फ्यू कुछ जो, लिटिल थोड़ा भी नहीं, अ लिटिल बिल्कुल थोड़ा, द लिटिल थोड़ा जो। इस तरह के वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। किसी ने कहा कि सर कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन हो सकते हैं, कहाँ से आए हो तुम यार? अभी तो बताए कि कॉमन नाउन के ही कैटेगरी होते हैं। जितने भी मटेरियल नाउन, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने कलेक्टिव नाउन है, सब कॉमन नाउन। क्योंकि जैसे आप कोई भी, जैसे कलेक्टिव नाउन है आर्मी, जैसे कलेक्टिव नाउन, तो आर्मी तो कॉमन नाउन इसलिए क्योंकि आर्मी इंडिया को भी बोलते हैं, चाइना को भी आर्मी बोलते हैं, अमेरिका को भी आर्मी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी, जापान को भी आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी तो सबके लिए कॉमन है ना, एक ऐसा नाम है जो सब पे लागू हो रहा है। तो कोई भी कलेक्टिव नाउन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी मटेरियल नाउन, सब कॉमन नाउन की कैटेगरी है, कॉमन नाउन है। तो आपको दिखाया इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं। अब ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं प्रोनाउन है, इनका नाम प्रोनाउन क्यों है? प्रो का मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रो का मतलब होता है फॉर। प्रो मतलब होता है फॉर, मतलब के लिए। नाउन तो जानते ही आप, नाउन मतलब नाम, नेम। नाम के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन, कितने वर्ड हैं? 60। 60 वर्ड हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये 60 वर्ड किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, somebody है, कोई व्यक्ति somebody, इसको शॉर्ट में हम SB लिखते हैं। या कोई वस्तु है समथिंग, शॉर्ट में समथिंग STH लिखते हैं। कोई somebody कोई व्यक्ति, समथिंग कोई वस्तु है। अब अगर आप मान लीजिए उसका जिक्र कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा रिमोट, तब तो नाउन हो गया। लेकिन इसी वस्तु को अगर आपको रेफर करना है, इसके बारे में बोलना है, और आप रिमोट कह रहे हैं तो नाउन, कह रहे हैं दिस यह, तो दिस क्या हो गया? प्रोनाउन। मान लीजिए रवि मेरा दोस्त है, तो रवि क्या है? कोई आदमी है, उसका आपने नाम ले लिया, नाउन हो गया रवि। रवि मेरा दोस्त है। आपने रवि नाम न लेकर के उसकी जगह एक शब्द कर दिया, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो जो ही वर्ड है
नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन है। प्रोनाउन बड़े यूजफुल वर्ड्स होते हैं। मान लीजिए कि भाषण दे रहे हैं आप, 10,000 लोग आपको सुन रहे हैं, आपने बड़े आराम से कह दिया आप लोग, यू तो प्रोनाउन है। अगर यू ना होता प्रोनाउन, आप लोग, यू प्रोनाउन ये ना होता, तब क्या होता? 10,000 लोग आपको सुन रहे हैं, उनको बोलना है तो आप सबका नाम लेते, ए बी सी डी, फलाने, मुनमुन, झुनझुन, रुनमुन, बबीता, सविता, कविता, सबका नाम लेना पड़ता कि नहीं? तो प्रोनाउन बड़े ही यूजफुल वर्ड्स हैं कि आपको इतने सारे लोगों को नाम नहीं लेना है, उन सबके नाम की जगह, नाउन की जगह एक शब्द इस्तेमाल कर दीजिए, काम हो गया। प्रोनाउन इतने यूजफुल है कि नहीं? जैसे आप कहते हैं एवरीथिंग इज पेरिशेबल, हर चीज नश्वर है। अब दुनिया में कितनी तरह की चीजें हैं, सबका आप अलग अलग नाम लेते, कहते नश्वर है, कितना कठिन होता। लेकिन सबका, इतनी चीजों का अलग अलग नाम लेने की नाम लेने की जरूरत नहीं है। इन सारे नाउन्स की जगह आपने एक वर्ड, एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया, एवरीथिंग, हर चीज पेरिशेबल है, नश्वर है। तो एवरीथिंग ने क्या किया, अलग अलग चीजों का नाम लेने की आवश्यकता खत्म कर दी। तो प्रोनाउन का ये जो है बहुत ही यूजफुल रोल रहता है, बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है, किसी चीज का नाम है, बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है श्रीकांत सोना मनोरंजन प्रभुनाथ दुलारो सिंह, ये पूरा मेरा नाम है। अब मेरे बारे में आपको जिक्र करना है, यू वांट टू टॉक अबाउट मी, तो आप कैसे बोलेंगे? श्रीकांत सोना मनोरंजन प्रभुनाथ दुलारो सिंह मेरे शिक्षक हैं। फिर बोलेंगे श्रीकांत सोना मनोरंजन प्रभुनाथ दुलारो सिंह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। फिर बोलेंगे श्रीकांत सोना मनोरंजन प्रभुनाथ दुलारो सिंह पहले सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में काम करते थे। सोना, श्रीकांत सोना मनोरंजन प्रभुनाथ दुलारो सिंह, जैसे ही आगे बोलेंगे सामने वाला आदमी कहेगा रुक, पता नहीं, एक ही चीज बोले जा रहा है, केवल एक चीज समझ में आया, श्रीकांत सोना मनोरंजन प्रभुनाथ दुलारो सिंह, पता नहीं उसके बाद क्या बोल रहे हैं। अब किसी का लंबा नाम हो, बार बार दोहराना पड़े, कितना ही वो मतलब मुश्किल काम है, भाषा को कितना डल, नीरस, बोरिंग बना देगा। आपने एक फिल्म देखी होगी धमाल। धमाल फिल्म में सेबेस्टियन पार्क है, सेबेस्टियन पार्क गोवा में है, उसके नीचे, डब्लू के नीचे, सेबेस्टियन पार्क में डब्लू है, डब्लू के नीचे खजाना गड़ा है। खजाने को ढूंढने आदि मानव जाते हैं, गोवा पहुंचना रहता है, रास्ते में कार वाले से लिफ्ट लेते हैं, पूछते हैं भाई यहाँ से गोवा कितनी दूर है, जाने की जल्दी है। वो आदमी कहता है कि जब तक मैं नाम बताऊंगा आपको, आप गोवा पहुंच जाओगे। उनको लगता है अच्छा इतना नजदीक है कि नाम बताते ही गोवा पहुंच जाएगा। अब वो नाम बताना शुरू करता है, अय्यर, मुत्थु स्वामी अय्यर, मुत्थु स्वामी रंगा स्वामी अय्यर, मुत्थु स्वामी रंगा स्वामी विश्वनाथ अय्यर। अब इतना लंबा नाम बोलते जाता है, वो रुक जाते हैं, रुक 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 रुक, उसको धक्का मारते हैं, भाग यहाँ से, और उतर जाते हैं कार छोड़। तो अब मान लीजिए इस तरह का कोई बड़ा नाम वाला आदमी हो, और सोचे प्रोनाउंस ना होते, और उस आदमी के बारे में आपको जिक्र करना होता, तब क्या होता? इतना बड़ा नाम आप लीजिए। तो ये भी बहुत ही क्या है कि ये प्रोनाउन है। किसी ने कहा कि ये WH वर्ड, जैसे वॉट मतलब क्या, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, वॉट मतलब जो, ये कैसे प्रोनाउन है? जैसे शर्मा जी आए हैं, शर्मा जी नाउन है। अगर शर्मा जी की जगह हम कहें कौन आया है, तो नाम की जगह आपने कौन, हु लगा दिया, प्रोनाउन हुआ कि नहीं? तो किसी नाउन या नाम की जगह आपने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया, वो प्रोनाउन हो गया, है ना? तो अगर मान लीजिए कि आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम किसी चीज का नाम है, नाउन है, आप वहां कह रहे हैं क्या चाहिए, वो क्या, वॉट, तो आइसक्रीम की जगह क्या आया, वॉट, नाउन की जगह कोई शब्द आया, प्रोनाउन हुआ कि नहीं, वॉट, है ना? तो प्रोनाउन का बड़ा यूजफुल रोल है। प्रोनाउन के बारे में एक खासियत है, किसी एक क्लॉज में या किसी एक सेंटेंस में एक बार आपने किसी नाउन का जिक्र कर दिया तो दोबारा उसका जिक्र नहीं करते। एक क्लॉज में, एक सेंटेंस में अगर एक बार कोई नाउन आ गया, दोबारा उस नाउन के बारे में अगर बोलना है तो दोबारा नाउन नहीं लिखते, नाम नहीं इस्तेमाल करते, उसकी जगह कोई उचित अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि रवि मुझे रवि के घर ले गया,
ये गलत है। एक बार आपने रवि इस्तेमाल कर दिया, दोबारा आप नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रवि मुझे अपने घर ले गया, रवि टुक मी, रवि मुझे ले गया टू हिज हाउस, रवि मुझे ले गया अपने घर। तो आप रवि के घर नहीं, हिज हाउस प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोनाउन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि किसी एक सेंटेंस में, किसी एक क्लॉज में एक बार जब कोई नाउन आ गया तो दोबारा उस क्लॉज सेंटेंस में वो नाउन नहीं लाएगा, उसकी जगह प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है। तो अब एक बात बताएं आपको कि भाई कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसको रेफर करना है, अगर उसके बारे में जिक्र करना है तो उस व्यक्ति वस्तु को जिक्र करने के लिए आप उसका नाम ले लीजिए, नाउन, या अगर नाम नहीं लेना चाहते उसकी जगह कोई वर्ड इस्तेमाल करिए, प्रोनाउन। तो चाहे नाम लीजिए या चाहे कोई प्रोनाउन शब्द इस्तेमाल करिए, उससे बोध क्या होगा? किसी व्यक्ति का ही, वस्तु का ही बोध होगा। तो मैं ये बता दूं आपको कि क्या और कौन का जवाब नाउन तो देता ही है, इसका प्रोनाउन भी जवाब देता है। और एक चीज और कि नाउन बराबर प्रोनाउन, क्योंकि कोई नाम लीजिए नाउन, या कोई नाम की जगह शब्द प्रोनाउन, 60 में से कोई एक प्रोनाउन इस्तेमाल करिए, उससे बोध क्या होता है? किसी व्यक्ति का ही बोध होता है, किसी वस्तु का ही बोध होता है। और नाउन किसी व्यक्ति का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है, प्रोनाउन भी किसी व्यक्ति का है, वस्तु का बोध कराता है, ये तो है ही। और जितने काम नाउन करता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो सारे काम प्रोनाउन करता है। इसलिए नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अब आगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव कैसे वर्ड्स होते हैं? अब देखो, कोई आदमी, समबडी, समथिंग, कोई चीज, ये तो नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया। अब किसी आदमी, किसी वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले, उसके बारे में बताने वाले कि किस प्रकार का, किस प्रकार का, किस प्रकार का, ऑफ व्हाट काइंड, या ऑफ व्हाट कैटेगरी, किस प्रकार का, ये जवाब देता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये जवाब देता है। एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो इनका जवाब देते हैं। एडजेक्टिव 17,000 है, 17,000 वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। एडजेक्टिव करते क्या है? तो एडजेक्टिव जो है ना, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन बोले तो समबडी, कोई व्यक्ति, या समथिंग, कोई वस्तु, उसके बारे में ये चर्चा करने का काम करते हैं। एडजेक्टिव जो है किसी नाउन प्रोनाउन समबडी समथिंग के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप मान लीजिए कोई वस्तु ले लीजिए, जैसे बुक है। बुक मतलब किताब, ये नाउन है। कोई एक वस्तु है ना, बुक। आपने बुक को कहा, बुक को आप कह सकते हैं दिस, यह। तो बुक कहेंगे चाहे दिस कहेंगे, नाउन होगा चाहे प्रोनाउन होगा। अब इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले कि किस तरह का, जैसे मान लीजिए आपने कहा किताबें किस प्रकार की, तो कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगी। चीप, चीप मतलब सस्ती। थिक, थिक मतलब मोटी। स्लिम, स्लिम मतलब पतली। नाइस मतलब अच्छी। इंटरेस्टिंग रोचक। बोरिंग नीरस, है ना। ग्रेट महान, बुक्स महान किताबें। न्यू बुक्स नई किताबें। ओल्ड बुक्स पुरानी किताबें। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये न्यू, ग्रेट, कॉस्टली, चीप, थिक, स्लिम, नाइस, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, ओल्ड, ये सब इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बुक किस प्रकार का, किस प्रकार की किताब, नई किताब, न्यू बुक्स। किस प्रकार की किताबें? ग्रेट बुक्स महान किताबें। कॉस्टली बुक्स महंगी किताबें। चीप बुक्स सस्ती किताबें। थिक बुक्स मोटी किताबें। स्लिम बुक्स पतली किताबें। नाइस बुक्स अच्छी किताबें। इंटरेस्टिंग बुक्स, बोरिंग बुक्स, ओल्ड बुक्स। ठीक है।
तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स का काम होता है डिस्क्राइब करना, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके गुण धर्म विशेषता, उसकी क्वालिटी, या उसका क्लास क्या है, कैटेगरी क्या है, किस वर्ग किस जाति का है, ये बताने का काम करते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, 17,000 एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स दो तरह के होते हैं। एडजेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो है गुण धर्म विशेषता, गुण धर्म विशेषता, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई नाउन प्रोनाउन है, उसकी गुण धर्म विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। जबकि क्लासिफाइंग एडजेक्टिव किसी चीज का जाति, वर्ग, किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस कैटेगरी का है, ये बताने का काम करते हैं, उसका क्लास बताने का काम करते हैं क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप किसी चीज का क्लास बताना चाहते हैं कि किस जाति का है, किस वर्ग का है, तो आप बोलेंगे कि मेल है, पुरुष जाति का है, फीमेल है, स्त्री जाति का है, यही बोलेंगे। इंडियन है ना, अमेरिकन है ना, ब्राह्मण है ना, ठीक है, राजपूत है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। ये क्या अलग अलग, अर्बन शहरी है, रूरल ग्रामीण है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक से चलने वाली, मैनुअल हाथ से चलने वाली, गोल्डन सोने की, अर्थन मिट्टी की, वुडन लकड़ी की, है ना, आर्टिफिशियल कृत्रिम, नेचुरल प्राकृतिक, सोलर सूरज संबंधी, ल्यूनर ल्यूनर मतलब चांद संबंधी, पॉलिटिकल राजनीतिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एग्रीकल्चरल कृषि संबंधी, साइंटिफिक वैज्ञानिक। ये सब क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु किस क्लास किस कैटेगरी का है, ये बताने का काम करते हैं। और जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी बताते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी गुणधर्म विशेषता क्या है, ये बताने का काम करते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति वस्तु का गुणधर्म क्या है, मान लीजिए कि वो बिग है बड़ा, स्मॉल छोटा, हेवी भारी, लाइट हल्का, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, थिक मोटा, थिन पतला, ब्यूटीफुल सुंदर, इंटेलिजेंट तेज, हैंडसम सुंदर, वाइज बुद्धिमान, ब्राइट चमकदार, डल नीरस। ये क्या है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। बहुत ज्यादा है, मतलब 9,000 हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, 9,000 है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। कितना लिखा जाए, दोनों मिलाकर 17,000 है। 1,000 ऐसे एडजेक्टिव हैं दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। तो क्वालिफाइंग और क्लासिफाइंग दो तरह के एडजेक्टिव्स हो गए। क्या दोनों में कोई फर्क है? यस, दोनों में अंतर है। हाँ है। क्या अंतर है? देखो, इनकी अलग अलग, ये जो होते हैं ना, इनके अलग अलग ग्रेड्स हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव के, अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग मात्राएं, अलग अलग डिग्री है। कम ज्यादा बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं वेरी बिग, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली बिग, अत्यंत बड़ा, बड़ा, लेस बिग मतलब कम बड़ा, टू बिग कुछ ज्यादा ही बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा। तो ये जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं, इन एडजेक्टिव्स का अलग अलग ग्रेड, अलग अलग डिग्री, अलग अलग ग्रेड्स का मतलब श्रेणी, कम ज्यादा, अलग अलग मात्राएं, कम ज्यादा मात्राएं, अलग अलग डिग्रीज इनका पॉसिबल है।
लेकिन इनके अलग अलग जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव हैं, इनका अलग अलग ग्रेड, अलग अलग श्रेणी पॉसिबल नहीं है। इनकी अलग अलग मात्रा, अलग अलग डिग्री नहीं होती। जैसे मैरिड शादीशुदा, अनमैरिड अविवाहित, ये क्या है? ये सब क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। ये इनका अलग अलग ग्रेड, अलग अलग श्रेणी, अलग अलग मात्रा, अलग अलग डिग्री संभव नहीं है। जैसे मैरिड है विवाहित, तो आप कह सकते हैं वेरी मैरिड बहुत विवाहित, लेस मैरिड कम विवाहित, मोर मैरिड ज्यादा विवाहित, मोस्ट मैरिड सबसे ज्यादा विवाहित। कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। आप बोलेंगे कि अनैचुरल प्रोसेस प्राकृतिक प्रक्रिया, वेरी नेचुरल बहुत प्राकृतिक, लेस नेचुरल कम प्राकृतिक, मोर नेचुरल और ज्यादा प्राकृतिक, ऐसा क्या हो सकता है भाई? आप कहेंगे कि ये इट इज एन अर्बन थिंग, ये एक शहरी चीज है, बहुत शहरी चीज, कम शहरी चीज, ज्यादा शहरी चीज, सबसे ज्यादा शहरी चीज, ऐसा कह सकते नहीं। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग श्रेणी, अलग अलग डिग्री, अलग अलग मात्रा संभव नहीं है। तो इन दोनों में फर्क यही है, दोनों में फर्क यही है मूलभूत भाई। जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं ये ग्रेडेबल होते हैं, ये ग्रेडेबल होते हैं और इनकी अलग अलग डिग्री, अलग अलग मात्राएं होती हैं, जबकि ये ग्रेडेबल नहीं होते और इनकी अलग अलग डिग्री नहीं होती, अलग अलग मात्राएं नहीं होती। ठीक है। मेल और फीमेल कैसे एडजेक्टिव हुए? जैसे आप बोलते हैं अ मेल मेंबर, एक पुरुष सदस्य, अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार का एक मेल मेंबर पुरुष सदस्य, और फीमेल मेंबर स्त्री सदस्य। मेंबर क्या है? नाउन। इसके बारे में, ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में चर्चा करना है कि मेंबर किस प्रकार का, तो मेल मेंबर। तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? रामाश्रय कुमार कह रहे हैं याद करना है। ये याद करने लायक है यार, ये याद करने की क्या जरूरत है? हैं? कोर्स रिवाइज करो, इसमें याद तो अपने आप हो जाएगा, इसमें क्या याद करना है? और कितना याद करोगे भाई? आप में से, आप सब लोग, मुझे एक चीज का बड़ा गुस्सा आता है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट घुस गए और दूसरा वीडियो देखने लगे? आप सब लोगों को बता दें, हर चीज क्रम से करना, बीच में आकर मत टपक जाना। पढ़ाई कोई मजाक नहीं होता है। पहला वीडियो देखना, पहला वीडियो जब देख लो पूरे अच्छे से, तभी वीडियो नंबर 2 देखना, तभी वीडियो 3 देखना, फिर वीडियो 4 देखना। यू शुड वॉच दिस वीडियोज इन द प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम में देखो। स्टार्ट फ्रॉम वीडियो नंबर 1, देन गो ऑन टू वीडियो नंबर 2, 3, 4। ये नहीं कहीं किसी भी समय घुस गए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हर चीज सिलसिलेवार तरीके से ऑर्डरली फैशन में पढ़ना है। तो ये जितना भी मैं लिख रहा हूं सब पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक चला जाएगा। मेरी टेक्निकल टीम से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, जितना एनोटेशन से, सब पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके और अपलोड किया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी। अब देखिए, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव तो ग्रेडेबल है, इनकी डिग्री है, कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है कम ज्यादा नहीं हो सकते, इनकी अलग अलग ग्रेड, इनकी अलग अलग डिग्री संभव नहीं। आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, 3 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज हैं। जैसे कि बिग मतलब बड़ा, पॉजिटिव डिग्री, बिगर ज्यादा बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री। कोल्ड ठंडा, कोल्डर ज्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ज्यादा ठंडा ठंडा, सुपरलेटिव डिग्री। इजी आसान, इजियर ज्यादा आसान, इजीएस्ट सबसे ज्यादा आसान, गुड अच्छा, बेटर ज्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा, बैड खराब, वर्स बदतर ज्यादा खराब, वर्स्ट सबसे ज्यादा खराब। हेवी भारी, हेवियर ज्यादा भारी, हेवीएस्ट सबसे ज्यादा भारी, है ना?
ग्रेट महान, ग्रेटर ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा महान, इंटेलिजेंट तेज, मोर इंटेलिजेंट ज्यादा तेज, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा तेज, ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर। आपने पढ़े होंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, ये अलग अलग जो मात्राएं हैं, ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव के होते हैं। इनके ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव के नहीं होते। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव ग्रेडेबल्स नहीं होते, दे आर नॉट ग्रेडेबल, दे डोंट हैव एनी डिग्री। ठीक है, तो दो तरह के एडजेक्टिव्स आपने जाने। एडजेक्टिव्स का काम क्या है? डिस्क्राइब करना। कोई नाउन प्रोनाउन है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है। जैसे मान लो वस्तु है पंखा, फैन, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव। पंखा किस प्रकार का? बड़ा पंखा, छोटा पंखा, सफेद व्हाइट, रेड लाल, कॉस्टली महंगा, चीप सस्ता, न्यू नया, ओल्ड पुराना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक से चलने वाला, ऑटोमेटिक, है ना, सीलिंग छत से लग के चलने वाला। तो पंखा है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले कि किस प्रकार का, किस कैटेगरी का। ये जो डिस्क्राइब करने वाले ये शब्द हैं किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा नाउन प्रोनाउन, और अब क्या सीखा? एडजेक्टिव सीखा। अगली चीज क्या है? डिटर्मिनर। ये लास्ट चीज बताएंगे, बस आज के सेशन में लास्ट चीज रहेगा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर 60 है। देखो भाई, एडजेक्टिव अभी हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव कितने हैं? 17,000, 17,000। और डिटर्मिनर्स कितने हैं? डिटर्मिनर्स सिर्फ 60 है। कुछ लोगों का मानना है कि डिटर्मिनर्स जो हैं, ये 60 डिटर्मिनर कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ। ए एन दी, जिसको आप आर्टिकल बोलते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, माई मेरा, और हमारा, योर आपका, इट्स इसका, रवीज रवि का, है ना, ऑल सारा, बोथ दोनों, नो कुछ भी नहीं, एनी, सम, मेनी, मोर, मोस्ट, plenty of, a lot of, one, two, three, first, second, थर्ड, ऐसे ऑर्डिनल नंबर्स, नेक्स्ट, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, ईदर दोनों में से कोई भी एक, नीदर दोनों में से भी कोई एक नहीं। ये डिटर्मिनर्स है, 60 डिटर्मिनर्स। इस तरह के वर्ड्स को हम डिटर्मिनर बोलते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर 60 है। अब ये कुछ लोगों का मानना है कि डिटर्मिनर्स जो हैं एडजेक्टिव ही हैं। तो मुझे भी कोई बुराई नहीं, मतलब आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या हैं, कि एडजेक्टिव की एक स्पेशल कैटेगरीज है। अब डिटर्मिनर्स करते क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु किस प्रकार का, उसके गुण, धर्म, विशेषता, कैटेगरी, क्लास के बारे में बताते हैं। डिटर्मिनर्स डिस्क्राइब नहीं करते, केवल डिटर्मिन करते हैं। कौन सा, इसका जवाब देते हैं। ये जितने वर्ड्स हैं डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स को हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये एडजेक्टिव की एक स्पेशल कैटेगरी है। तो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं कि किसी नाउन के पहले आते हैं। जैसे मान लीजिए बुक मतलब किताब, इसके पहले आएगा डिटर्मिनर। और किताब कौन सा किताब, डिस्क्राइब नहीं करेगा कि उसका गुण, धर्म, विशेषता क्या है, क्लास, कैटेगरी क्या है, केवल बताएगा कौन सा। बोलेंगे माई बुक मेरी किताब, दिस बुक यह किताब, नेक्स्ट बुक अगली किताब, फर्स्ट बुक पहली किताब, दैट बुक वो किताब, ईच बुक प्रत्येक किताब, एनी बुक कोई भी एक किताब। समझ रहे हैं? नो बुक कोई किताब नहीं। तो ये जो है ना, ये वर्ड्स, ये डिटर्मिनर्स है। ये किसी नाउन के पहले आके उसको डिटरमिन करने का काम करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते।
किसी नाउन के गुणधर्म विशेषता को, क्वालिटी को, क्लास को, कैटेगरी को नहीं बताते, बल्कि बताते हैं कौन सा किताब, कौन सी, मेरी, ये वो, समझ रहे ना। अभिषेक बघेल कह रहे हैं कौन सी किताब पढ़नी है, कोई किताब नहीं पढ़नी, किसी किताब में सब नहीं मिलेगा। इस कोर्स का नाम हमने जब दिया था आपको बताया था मैं दुनिया का बेस्ट टीचर हूँ। अब ये कहते हुए मैं घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, एरोगेंस नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितने लकी हो और क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या होने वाला है। आपका विश्वास, आपका फेथ बढ़े, आप मन लगा के पढ़ो और देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। ये दुनिया का बेस्ट कोर्स है जो आप पढ़ने जा रहे हो, बस मन लगा के सिंसियरली पढ़ो, जितना मैं कहता हूँ करो, मजा आएगा। तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब नहीं करते एडजेक्टिव की तरह, डिटरमिन करने का काम करते हैं। डिटरमिन करने का मतलब होता है जैसे लिंग जो होता है, बच्चा जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, गर्भवती महिला, उसके फीटस, भ्रूण, बच्चा जो पल रहा होता है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसका लिंग निर्धारण होता है। तो डिटरमिन करना मतलब निर्धारित करना, लड़का है कि लड़की, उसका डिटरमिन करना, तय करना, फिक्स करना, पता लगाना। तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं डिटरमिन करते हैं, कोई नाउन के पहले आके डिटरमिन करते हैं कौन सा, फिक्स करते हैं उसको। 7 डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन फिर भी डिटर्मिनर्स जो हैं और एडजेक्टिव में बहुत सारे फर्क हैं। क्या क्या फर्क है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन से 7 डिटर्मिनर है इसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, एक मिनट पहले इसको मिटा लूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भले ही हम कहते हैं कि एडजेक्टिव का एक स्पेशल कैटेगरी है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर भी एक तरह के एडजेक्टिव ही है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि डिटर्मिनर्स को हम कह सकते हैं एक खास तरह की एडजेक्टिव है, लेकिन नॉर्मल एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर में लेकिन बहुत सारे फर्क है। क्या क्या फर्क है मैं गिनवाता हूँ आपको। फर्क तो ये कि भाई ये 17,000 है, ओपन मतलब ओपन वर्ड क्लास होता है। एडजेक्टिव ओपन वर्ड क्लास का मतलब क्या है, एक ऐसी शब्द जाती है जो खुली हुई है, नए शब्दों का प्रवेश एडजेक्टिव में होता है। इसका अर्थ समझना क्या है। 17,000 एडजेक्टिव है, नए एडजेक्टिव हर साल बनते हैं। तो जब नए एडजेक्टिव हर साल बनेंगे तो ये जो शब्दों की जाती है, जो वर्ड क्लास है जिसका नाम एडजेक्टिव है, इस शब्द जाति में नए शब्दों का प्रवेश एंट्री होता रहेगा। 17,000 से बढ़ के 17,200, 17,100, 17,005 ऐसे हो जाएंगे। तो ये ऐसी शब्द जाती है जिसमें नए शब्द बनेंगे और नए शब्दों का प्रवेश इसमें होगा। लेकिन डिटर्मिनर जो है ये क्लोज्ड वर्ड क्लास है, मतलब एक ऐसी शब्द जाती है डिटर्मिनर की, नए डिटर्मिनर्स बनते ही नहीं, इसलिए जो अगर 60 डिटर्मिनर है तो कल को 61 नहीं होगा, 62, 63 नहीं होगा, नए डिटर्मिनर्स नहीं बनते। ये ऐसी शब्द जाती है वर्ड क्लास है जिसमें नए शब्दों का एंट्री या प्रवेश संभव नहीं है, बंद है, क्लोज्ड। ये तो है। अच्छी सी ऑनलाइन डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे जाएंगे, ढूंढेंगे तो इस ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक दिया हुआ है इस पर, वहां से जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला तो ये डिफरेंस है कि 17,000 है, ओपन वर्ड क्लास है। डिटर्मिनर क्या है, क्लोज वर्ड क्लास है और 60 ही है। दूसरा अंतर यह है कि ये जो है डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करने वाले वर्ड होते हैं, वर्णन करते हैं। ये डिस्क्राइब नहीं करते, तय करते हैं, फिक्स करते हैं, डिटरमिन करते हैं। एक अंतर ये। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ग्रेडेबल होते हैं, इनकी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, ग्रेडेबल होते हैं, इनका अलग अलग डिग्री है, इनकी अलग डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है। पर जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये ग्रेडेबल नहीं होते, इनकी डिग्री, इनकी मात्राएं अलग नहीं होती, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। एडवर्ब क्या होता है आगे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए पुअर मतलब गरीब, ये एडजेक्टिव है। जैसे आप बोले अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, मैन नाउन है, नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं एडजेक्टिव पुअर। तो पुअर जो एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव के बारे में जो चर्चा करता है एडवर्ब होता है। जैसे वेरी पुअर बहुत गरीब, लेस पुअर कम गरीब, टू पुअर आवश्यकता से ज्यादा गरीब। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी एडजेक्टिव के लिए कोई एडवर्ब आता है पर किसी डिटर्मिनर के लिए कोई एडवर्ब नहीं आता, दे डोंट रिक्वायर एन एडवर्ब। ये अंतर है। दूसरा चीज आपको बताएं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी नाउन की चर्चा करते हैं उसके पहले भी आकर के, उसके बाद भी आकर के।
दोनों तरह से चर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हॉट टी, गर्म चाय, अब नाउन है ये एडजेक्टिव है, इसके पहले आया है, नाउन की चर्चा कर रहे हैं पहले आकर। अगर हम बोलें कि द टी इज हॉट, चाय गर्म, द टी इज हॉट, अब ये हॉट एडजेक्टिव तो है, गर्म, ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? टी के बारे में। कैसे? बाद में आके। तो जिस नाउन की चर्चा करते हैं उसके बाद में भी आ सकता है हॉट, उसके पहले भी आ सकता है। तो एडजेक्टिव्स होते हैं जिस नाउन की चर्चा करते हैं उसके पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, वो हमेशा नाउन के पहले ही आ सकते हैं, नाउन के बाद नहीं आ सकते। ठीक है, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले ही आते हैं। और क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर में? अब जैसे क्या है कि एक एडजेक्टिव मतलब एक नाउन के लिए कितने भी एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त है रवि, अब रवि के लिए हम कितने भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। रवि इज टॉल, रवि इज हैंडसम, रवि इज गुड लुकिंग, रवि इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट, रिच, हेल्पफुल, गुड नेचर्ड, चीयरफुल, एमिएबल। अब देखिए एक रवि के लिए कितने सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिए। तो किसी एक नाउन की डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बारे में बताना है, तो आप कितने भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। पर किसी नाउन के को जब डिटरमिन करना होता है तो एक डिटर्मिनर, कभी कभी दो, मैक्सिमम तीन डिटर्मिनर यूज किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला माई बुक, मेरी किताब, बुक नाउन है, इसके साथ एक डिटर्मिनर आया माई। आपने बोला ऑल माई बुक्स, मेरी सारी किताबें, तो ये बुक्स नाउन हो गया, माई एक डिटर्मिनर हो गया, ऑल दूसरा डिटर्मिनर हो गया, दो डिटर्मिनर हो गया। माई फर्स्ट 3 बुक्स, मेरी पहली 3 किताबें, बुक्स नाउन हो गया, इसमें 3 डिटर्मिनर आ गया, एक डिटर्मिनर ये, दूसरा डिटर्मिनर ये, तीसरा डिटर्मिनर ये। तो मैक्सिमम 3 ही डिटर्मिनर आ सकते हैं किसी नाउन के पहले, इससे ज्यादा नहीं। जबकि किसी नाउन की चर्चा करने के लिए कितने भी एडजेक्टिव्स का यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में बहुत सारे फर्क हैं जो आपने देखा। तो आज हमने 4 तरह के वर्ड्स का डिस्कशन किया है, कल बाकी हम 5 तरह के वर्ड्स का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, 4 तरह के वर्ड्स का हमने डिस्कशन किया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर। बाकी जो वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनका हम चर्चा कल करेंगे। एक आदत डालिए, जो भी पढ़ना है आप रोज रिवाइज करिए, और हफ्ते में 2 बार पूरा कोर्स रिवाइज करने की कोशिश करनी है। आप जितना कुछ पढ़े हैं हर पीडीएफ देख करके उसको पूरा कोर्स रिवाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।